आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदोष काल में इस कथा को सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। आज सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी सुन लीजिए, लेकिन जरूर सुन लीजिएगा। 3 महादेव बड़े प्रमुख हैं। एक ऊपर के लोक में जिसका नाम है तारकेश्वर, एक मध्य लोक में जिसका नाम है महाकालेश्वर, और एक नीचे के लोकों में जिसका नाम है हाटकेश्वर। तो नीचे के जितने भी पितर लोग हैं वो सब हाटकेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, और प्रदोष में इस कथा को सुनना बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। इति वश्यमाख्यातम लिंग वर्णन तुमुत्तमम चतुर्दिक्षम मुनिश्रेष्ठा कमन श्रोतम इच्छति। जब लिंगों के बारे में महात्माओं ने पूछा, तब ऋषियों ने पूछा, तब इसका जवाब श्री सूत जी महाराज देते हैं और भगवान हाटकेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषिसत्तमों, मैंने व्यास जी से, अपने गुरु जी से कल्प वेद की कथाएं सुनी है, उसी में आज मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ हाटकेश्वर भगवान की कथा। पुरा दारुवने जातुम यद व्रतम दुर्जतमाम तद सुयताम समी कथयामि यथासकम। पूर्व काल में दारुण वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी, उसी को आप लोग सुने। जैसा कि मैंने तुम्हें सुनाया वैसा ही मैं कहता हूँ। ऋषिसत्तमों, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिवजी ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहीं पर ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वर, वे तीनों कालों में सदा शिवजी की पूजा करते थे। नाना प्रकार के स्तोत्रों से वह स्तुतियाँ करते थे। ते कदाचिन ते याता समाधारणाचा सर्वम दुर्दशा सेवा शिव ध्यान परायण। शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए कहीं वन में गए थे। एतस्मिन् तरह साक्षात शंकरो नीलोहित था। इसी बीच में उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात भगवान नीलोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके वहाँ दिगंबरी भस्म रूप भूषण विभूषित होकर के वहाँ वह चल करके आए। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले शंकर जी स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। तम दृष्ट्वा ऋषि पत्नीस्ता परम त्रासमागता वियला विस्मता तान्य समागमस्तत। कहते हैं मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए महादेव वहाँ पधारे थे, जो सब भगवान महादेव को जो प्रेम करने वाले थे। कहते हैं कि वहाँ पर भगवान शंकर को ऋषियों ने जब देखा तो महात्माओं को कुछ क्रोध भी चल करके आया था, और उन्होंने कुछ अब श्राप भी दे दिया, जिससे भगवान शिव का शरीर जलने लगा। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, बस उसी जलन को समाप्त करने के लिए तो दूध चढ़ाया जाता है। वैसे भी किसी भी उंगली किसी की जल जाए, उसमें दूध में डाल दें तो उसके ऊपर फफोले नहीं पड़ेंगे। ऐसा बताते हैं कि बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान शंकर जी के लिए 77 गाय एक साथ प्रकट हुई, और सबसे पहले भगवान महादेव के ऊपर उन गौवंश ने, उन गौमाता ने अभिषेक किया। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान महादेव के ऊपर जो अभिषेक है वो बद्रीनाथ से 77 गायों का निर्माण हुआ था, और उनके ऊपर जो अभिषेक किया गया था। तो ये कथा हमारे पुराणों में अंतर्गत वर्णन है, और कहते हैं कि उसी समय की ये घटना है। और 3 ये शिवलिंग, एक ऊपर तारकेश्वर और नीचे हाटकेश्वर भगवान का जो वर्णन किया जा रहा है, और भगवान शंकर के अवधूत रूप से ही ये कथा द्वादशोध्याय हाटकेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव और महात्म कोटोल संहिता के अध्याय नंबर 12 में है, और वहीं के कुछ श्लोक मैंने आपको बोले हैं। तो यहाँ से मैंने आपको ये कथा सुनाई, हाटकेश्वर भगवान की उत्पत्ति। इनकी कथा जो सुनते, पाताले च गतम तच्चा स्वर्गे चाप तथैव च भूमौ सर्वतत्तापि न कुत्रापि स्थिरमिह तत्। सूत जी स्वर्ण ऋषियों को कहते हैं, अग्नि तुल्य महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला, और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म हो रहा था, और वह पाताल तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र वह विराजित हो गया। सारे लोग व्याकुल उठे थे और ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए थे। देवता और ऋषियों में किसी की भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि कैसे भी भगवान शिव को शांत किया जाए। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना, वह सब दुखी हुए, आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, और ब्राह्मण वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम करके स्तुति की। सृष्टि कथा ब्रह्मा से सारा वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों के शिव की माया से मोहित होकर के जान करके सदा शिव को नमस्कार करके और बहुत लंबे श्लोकों में स्तुति की है, और देवताओं ने, ऋषियों ने ही यह भगवान शंकर का दुग्ध के द्वारा पूजन किया है। कथा बहुत लंबी है, तो मैंने आज प्रदोष के समय में आपको ये कथा सुनाई है। जो भगवान महादेव को दुग्ध से स्नान कराएगा, उसके घर में कभी अग्नि प्रकोप नहीं होगा, उसके घर में कभी अग्नि का प्रभाव नहीं होगा, कुछ जलेगा नहीं, आग में जल करके कोई आत्महत्या नहीं करेगा। ये हाटकेश्वर भगवान की महिमा। इस कथा के माध्यम से भगवान महादेव के ऊपर आप दूध से अभिषेक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलता हूँ।